बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसने पूरी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा हैरान किया हुआ है, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि एक लड़का, यंग लड़का, नौजवान लड़का एक पहाड़ी पर खड़ा होता है और लोगों से बहस मुबाहिसा कर रहा होता है और बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा होते हैं और लोग इनको समझाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक एक बंदा इस लड़के की तरफ बढ़ता है। जब ये बंदा इस लड़के की तरफ बढ़ता है और इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, यूं करके इसका हाथ पकड़ता है और ये बंदा वहाँ से, वो लड़का वहाँ से छलांग लगा देता है, उस बंदे को भी साथ ले जाता है। अब यहाँ से जब ये दोनों छलांग लगाते हैं तो पीछे एक और औरत भी आ जाती है। एक ही सेकंड में 3 बंदों की जान चली गई। अब ये सारा वाकया क्यों पेश आया, आज ज़रा इस पर डिटेल से बात करेंगे और इस वाकये की हकीकत क्या है, ये वाकया क्यों पेश आया, एक ही लम्हे में 3 बंदों की जान क्यों चली गई, इस पर ज़रा बात करें। अच्छा, अब ये जो वाकया पेश आया इस पर ज़रा बात करते हैं। इंडिया के एक इलाके में ये वाकया पेश आता है। कुणाल नामी लड़का जो पिछले 1 साल से महंगा फ़ोन यानी कि आईफोन लेने की ज़िद कर रहा था और घर में काफ़ी इस पर झगड़ा चल रहा था। अच्छा, झगड़ा अब चल रहा था, ज़रा मेरी एक बात सुने। मैं यहाँ पर रुक के आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने वालिदैन को टाइम दिया करें, थोड़ा सा अपने वालिदैन को टाइम दिया करें, क्योंकि वालिदैन ज़्यादातर साहिब हैसियत नहीं होते। आप वालिदैन ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई हम फ़ोन नहीं दिला कर दे सकते। ज़ाहिर है कौन चाहता है कि हम अपने बच्चों का दिल दुखाएं, वो कह देते हैं कि हम दिला कर देंगे, कहीं ना कहीं से अरेंज करके अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर भी देते हैं पैसे अरेंज करके, लेकिन एटलीस्ट आप वालिदैन को थोड़ा टाइम दें। तो कुणाल ने भी ऐसा किया। कुणाल का जब झगड़ा चल रहा था आईफोन को लेकर, ये झगड़ा अब काफ़ी संगीन हो चुका था। अब जुम्मे की सुबह आती है जब कुणाल आईफोन का झगड़ा करता है और घर से निकल जाता है। घर से निकलता है और कहता है अब जो मैं करूँगा वो पूरी दुनिया देखेगी। कुणाल एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है। कुणाल जब पहाड़ी पर चढ़ता है तो इसके बूढ़े वालिदैन भी इसके पीछे आते हैं। इसकी उम्र 18 से 19 साल है, मैं आपको बताऊं। जब ये पहाड़ी पर चढ़ता है इसके वालिदैन भी इसके पीछे आते हैं। अब ये वालिदैन का मामला नहीं रहा, क्योंकि अब वहाँ पर अहले इलाका भी जमा हो गए थे। अहले इलाका में से किसी एक ने पुलिस को भी इत्तला कर दी, फायर ब्रिगेड को भी इत्तला कर दी कि किसी तरीके, सबकी यही कोशिश थी कि किसी तरीके कुणाल को नीचे लाया जाए, इस लड़के को नीचे लाया जाए, क्योंकि ये अपने माँ बाप का इकलौता चश्मो चिराग था। अब माँ बाप की भी आप हालत देखें, माँ बाप की आप बेबसी देखें कि वो इनको मिन्नतें कर रहे हैं, अहले इलाका मिन्नतें कर रहे हैं कि आप नीचे आ जाएं, हम आपको आईफोन दिला कर देंगे। लेकिन कुणाल किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। आप देखिए, एक तरफ इनको इनकी माँ समझा रही है, एक तरफ वालिद साहब खड़े हैं वो समझा रहे हैं, और अहले इलाका, पुलिस, रेस्क्यू सब इनको, कुणाल को यही समझा रहे हैं कि बेटा आप नीचे आ जाएं, जो आपकी ख्वाहिश होगी वो हम पूरी कर देंगे। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने सेफ्टी नेट लगाने की भी कोशिश की। अब 3 घंटे तकरीबन, ये कोई 1 मिनट में ऐसा वाकया नहीं हो गया कि 1 मिनट में वो पहाड़ पर गए और उन्होंने छलांग लगा दी और 1 ही मिनट में 3 बंदे चले गए। ये वाकया, ये समझाने की कोशिश 3 घंटे चलती रही कि किसी तरीके कुणाल को बचा लिया जाए। लोगों के पास तो वक्त था, लेकिन शायद कुणाल के पास वक्त नहीं था। इस वाकये की सबसे दिल को छू लेने वाली जो वीडियो के पहलू है, जो दास्तान है, वो ये है कि वहां पर खड़े हुए लोग सिर्फ आईफोन की वजह से नहीं, बल्कि इनको इनकी जिंदगी की वजह से बचा रहे हैं, समझा रहे हैं लोग इनको कि आप नीचे आ जाएं। एक लोकल बंदे ने तो यहां तक भी कह दिया कि आप नीचे आ जाएं, मैं आपको आईफोन दिला कर दूंगा। जिस चीज़ की वजह से वो खुदकुशी कर रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से वो पहाड़ पर चढ़ा हुआ है, वो चीज़ देने के लिए लोग उनको तैयार हैं और माँ बाप भी इनको बचाना चाहते हैं। लेकिन जूं वक्त गुजरता गया, मामला और संगीन से संगीन तर होता चला। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊं, जब 3 घंटे गुजरे और मामला संगीन से संगीन तर होता चला गया, कुणाल के वालिद कुणाल की तरफ बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं किसी तरीके अपने बेटे को बचा लूँ। उनके जहन में यही आया होगा कि मैं किसी तरीके अपने बेटे को बचा लूँ। तो कुणाल के वालिद उनकी तरफ बढ़े, उनकी तरफ उन्होंने बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि एक वालिद के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उस टाइम पर उसका बेटा होता है, और वो भी इकलौता, आपका इकलौता बेटा हो और वो किसी चीज़ कहीं पर यानी उसकी जान खतरे में हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हर कीमत पर उसको बचाना चाहेंगे। और इकलौता चश्मो चिराग के वालिद उसकी तरफ बढ़े और उसे पकड़ने की कोशिश की, किसी तरीके ये समझाने की कोशिश की कि आप नीचे छलांग ना लगाएं, जो आपकी ज़रूरत होगी वो अहले इलाका और मैं पूरी कर देंगे। अहले इलाका भी पूरी करने की क्योंकि ठान चुके हैं, वो भी कहते हैं किसी न किसी तरीके कुणाल नीचे आ जाए, क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि अगर ये इस दुनिया से चले गए तो बाप अकेला रह जाएगा। इस माँ बाप का चश्मो चिराग अगर इस दुनिया से चला गया तो उनका क्या बनेगा। लेकिन शायद तकदीर को कुछ और मंजूर था। जब कुणाल के वालिद बढ़े और उनको पकड़ने की कोशिश की तो कुणाल ने नीचे छलांग लगा दी। अब वालिद ने ये कोशिश की कि मैं किसी न किसी तरीके इनको बचा लूँ, तो वालिद का बैलेंस भी नहीं काबू रह सका, वो भी पहाड़ी से नीचे चले गए, उन्होंने भी नीचे छलांग लगा दी और वो 1 ही मिनट में वो दोनों इस दुनिया से चले गए, दोनों जान की बाजी हार गए। अच्छा, आप ज़रा यहाँ पर रुकें, जो मैंने आपसे बातें डिस्कस की, वाकया यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता कि कुणाल इस दुनिया से चले गए, उनके वालिद इस दुनिया से चले गए। जब उनकी माँ ने उनकी आंखों से, अपनी आंखों से ये देखा कि उनके शौहर और उनका इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया,
تو ظاہر ہے ان کی والدہ پر کیا بیتی ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ تو رپورٹس کے مطابق کہ ان کی والدہ نے بھی چھلانگ لگا دی پہاڑی سے۔ اب ایک ہی گھر کے 3 افراد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک بیٹا، ایک باپ اور ایک ماں۔ یعنی میں اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک آئی فون 3 بندوں کی جان لے گیا، سوشل میڈیا 3 بندوں کی جان لے گیا۔ میں سوشل میڈیا کیوں کہہ رہا ہوں اس کو؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے کمپیریزن کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ فلاں بھائی کتنا اچھا موبائل اٹھا کر ویڈیو بنا رہے ہیں، فلاں کی ویڈیو دیکھو، پھر ہم گھر پہ آ کے وہی ضد کرتے ہیں کہ بھائی فلاں کی ویڈیو ہم نے دیکھی یا فلاں کزن کے پاس آئی فون ہے تو وہ اچھی ویڈیو بنا رہے ہیں، ہمیں بھی آئی فون چاہیے تھا کہ ہم بھی اچھی ویڈیو بنائیں۔ لیکن شاید ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ کتنی حیثیت رکھتے ہیں یا کتنی صاحب حیثیت ہیں یا نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سے اگر ہمیں صبر ہو، ہم صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں تو کہیں نہ کہیں سے ہمارے والدین ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کر کے ہماری خواہش پوری کر دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر صبر ہی نہیں ہے، تحمل ہی نہیں ہے۔ یار اس طرح کے واقعات دیکھ کے نا بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ دل افسردہ ہوتا ہے کہ یار ایک آئی فون کی قیمت ہو سکتی ہے، آپ کی جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہو سکتی نا۔ کہ آپ دیکھیں، آپ ایک چیز کو آپ نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ ایک آئی فون کی قیمت ہو سکتی ہے، آپ کی جان کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک چیز کو انا کا مسئلہ بنا کر آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، فلاں چیز میرے پاس ہو، فلاں برانڈڈ چیز ہو، فلاں آئی فون ہو، اگر وہ نہ ہوا تو بھائی میری عزت ویلیو کم ہو جائے گی۔ بھائی اس طرح کی بات نہیں ہوتی، چیزوں کو چیزوں کی جگہ پر رکھا کریں اور رشتوں کو پیار، خلوص، محبت کے ساتھ آپ نبھائیں۔ یہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے۔ اپنے ماں باپ کا کبھی بھی آپ دل نہ دکھائیں، کیونکہ ماں باپ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بچوں کی خواہشیں پوری نہ کریں، وہ کہیں نہ کہیں سے کر کے خواہشیں پوری کر دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے کنال کو بھی یہی کہا ہوگا کہ بھائی ہم آپ کی خواہش پوری کر دیں گے، لیکن کنال نے ان کی بات نہیں مانی، تو دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ ایک ہی منٹ میں 3 بندوں کی جان چلی گئی ہے۔ اب مجھے سب سے زیادہ افسوس جو ہے وہ ان کے والدین کا ہے جو بے بس تھے، جن کی بے بسی صاف آیا ہے، جو آخری ٹائم پر منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی تم نیچے آ جاؤ، ہم آپ کی خواہش پوری کر دیں گے، تم نیچے آ جاؤ۔ لیکن کنال اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے آئی فون کو، برانڈڈ چیزوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کنال کی تو جان گئی ساتھ اس کے ماں باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ماں بھی کیا کرتی؟ ظاہر ہے جب شوہر اور بیٹا اس دنیا سے چلے گیا تو ماں جی کر کیا کرتی؟ اس نے بھی پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ تو بھائی یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ چیزیں محض کم وقت کے لیے ہوتی ہیں، لیکن زندگی آپ کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، زندگی آپ کو ایک دفعہ ملتی ہے، تو آپ زندگی کا اس طرح نقصان نہ کریں۔ اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔